गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। बहुत दिन से लोग कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा तो वो बता दीजिए। तो वो आपको हम आज वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और भी क्या क्या प्रश्न है आपके, उसके भी सवालों का जवाब आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि बिहार शिक्षक नियोजन से रिलेटेड सवाल कौन कौन से आए हैं, किन के मन में कौन सा प्रश्न है, वो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देख लीजिए, सोनू निगम द लेजेंड की तरफ से। भाई, आई हैव ए क्वेश्चन, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन दिस। माई क्वेश्चन इज दिस। आखिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकलता है कैटेगरी वाइज, तो कैसे काउंसलिंग होगा। मतलब कि टोटल सीट के हिसाब से गुने 10 और गुने 20, यानी कि अभी इनको पता नहीं है। खैर जो भी हो भी हम बता देंगे। जो भी हो बुलाया जाएगा या हर कैटेगरी के हिसाब से बुलाया जाएगा। जैसे अगर कहीं सारा कैटेगरी मिलकर टोटल सीट है 15, तो क्या ऊपर से 15x10 को बुलाया जाएगा, या फिर अगर जनरल का 3 सीट है और ओबीसी का 2 सीट है, तो क्या 3x10 और 2x10 के हिसाब से कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। इसका थोड़ा सा रिप्लाई कर दीजिए। तो हम आपको बता देते हैं सोनू जी, जो आपका भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकल रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि कैटेगरी वाइज नहीं निकाल रहा है, जनरली निकाल रहा है। तो उसमें होता है क्या है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी सब मिला हुआ रहता है, लेकिन वो कैटेगरी वाइज बट जाएगा। जैसे जनरल का अलग हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का अलग हो जाएगा, ओबीसी का अलग हो जाएगा, एससी का अलग हो जाएगा, एसटी का अलग हो जाएगा, बीसीएफ का अलग हो जाएगा। इस तरह से अलग कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि जनरल का अगर 5 सीट है, क्या है 5 सीट, तो 5x10 करके, यानी कि 5x10 करके, यानी कि 50 लोगों को कॉल करेगा, 50 लोगों को वो बुलाएगा। ये आप समझ लिए। अगर सब मिला के 20 सीट है, जनरल, एबीसी, ओबीसी जो भी है, तो वो 20x10 कर देगा, यानी कि 200 लोगों को कॉल करेगा। लेकिन उसको कैटेगरी भाई बांटता है। ये आपका प्रश्नों का जवाब था जो हमने दे दिया। हम मुझे आशा है कि आप इस आंसर से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर आप हमें प्रश्न कर सकते हैं, उसका उत्तर हम आपको ज़रूर देंगे। अगला जो प्रश्न करने वाले हैं राजू कुमार गुप्ता हैं। इन्होंने कह रहे हैं कि मेरिट में प्रॉब्लम है तो करेक्शन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगाए आपत्ति में। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं, अगर आपने आपत्ति अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले देख लीजिए कहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपका नेम में गलत आ रहा है तो आधार कार्ड लगा सकते हैं। इंटर के मार्कशीट में गलत आ रहा है तो आप वहाँ पे मार्कशीट लगा सकते हैं। नंबर में अगर गलत आ रहा है, परसेंटेज में गलत आ रहा है तो मार्कशीट लगा सकते हैं। डीलेट के नंबर में गलत आ रहा है तो डीलेट का मार्कशीट लगा सकते हैं। इसी तरह से जिस विभाग में या जिस कैटेगरी में आपको गलत है, उस चीज़ का आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो मुझे आशा है कि आप भी ये चीज़ को समझ गए होंगे। ऐसे हमने कमेंट में रिप्लाई कर दिया है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐसा प्रश्न रहता है, तो वो समझ जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्यूटी वीडियो बॉक्स के तरफ से, उनके तरफ से आ रहा है कि सर 1 to 5 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, कृपया इसके बारे में बताइए। तो हम इसके बारे में ही बताने के लिए वीडियो बनाए हैं और ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में ही बताएंगे कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक करवाया जाएगा, वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न इनका है मोहम्मद मुख्तार की तरफ से। सर 69% है 1 to 5 उर्दू जनरल ईडब्ल्यूएस में, पॉसिबल है क्या। जी हाँ, अगर आप जनरल में हैं तो टफ था, कम चांस था, लेकिन जैसे ही जनरल से छट के अगर आप ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं तो आपको पूरी तरह से 100% हम कहते हैं कि आपका चांस है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस एक ऐसा कैटेगरी है, एक ऐसा बना गया है कि यहाँ पे कोई भी अभ्यर्थी, यानी कि ईडब्ल्यूएस पे कोई भी दावा ठोक नहीं सकते हैं। चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे वो महिला क्यों ना हो, यहाँ पे वो कहीं कोई नहीं जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का सीट एक तरह से रिजर्व सीट होता है और इस पर कोई नहीं आ सकते हैं। इसलिए आपका चांस 100 में 100 बन रहा है कि आपका
हो जाएगा। लेकिन यही अगर जनरल रहता तो हम नहीं कह सकते, टफ हो सकता था। और भी देखने के बाद कि आपका मेरिट लिस्ट कैसे बन रहा है उसके बाद, जैसे कोई भी अगर अभी कट ऑफ निकाल के दिखाई दे रहा है तो कट ऑफ कोई किसी को नहीं दिखा सकता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में, हर एक ब्लॉक में, हर एक नियोजन में अलग अलग फॉर्मों की संख्या होती है। कहीं कुछ होता है, कहीं का कट ऑफ 90 जाता है, तो कहीं का कट ऑफ 85 जाता है, तो कहीं का कट ऑफ 80 जाता है। तो इस तरह से एक नहीं निकाल सकते हैं आप। देखिए, धर्म कुमार की तरफ से कमेंट आया है, प्रश्न आया है, सर अगर मेडिकल जांच में थोड़ा कुछ गलत आया तो क्या होगा। कल हमने मेडिकल के बारे में बताया था, तो हम बता देते हैं कि मेडिकल आर्मी की तरह नहीं होता है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और मेडिकल आपका कभी गलत आएगा भी नहीं, क्योंकि उसमें आँख और कान का थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाता है, सुना जाता है। और भी नामी गिरामी जो आपके ज़िले में नामी गिरामी मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं, उनसे चेकअप का आपको करवाया जाता है, क्योंकि आप ऐसे भाई आपको लेगा ही नहीं, क्योंकि जो नामी गिरामी होगा वहीं से होगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का चेक होता है। जो कि जैसे आप सोचते हैं कि रेलवे ड्राइवर में अगर मान लिया आँख में कुछ प्रॉब्लम है तो छाड़ देगा, वैसा कोई बात नहीं है। कुछ गलत भी आ जाता है तो वो इतना एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि टीचर से संबंधित है। माही इकबाल लिख रहे हैं, थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन के लिए, बट एक कन्फ्यूजन है कि जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम रहेगा उनका ही नेम लिस्ट में चिपकाया जाएगा न, प्लीज़ रिप्लाई। तो आपको हम बता दें कि वो कॉल करता है एक सीट पे 1 to 10, किस कैसे करता है ये भी सरकार खुलासा नहीं किया है। एक पे 10 को बुलाता है, कि एक पे 20 को बुलाता है, कि एक पे 15 को बुलाता है, वो खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन सीट के अनुसार है अगर आप जिस नियोजन इकाई में 2 सीट है तो वहाँ पे अगर 10 के हिसाब से कहें तो 20 लोगों को कॉल करेगा। ये रूल है बिहार सरकार का बुलाने का। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्योति अग्रवाल लिखते हैं, अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसके हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट और कैंडिडेट का क्या मेडिकल टेस्ट होता है। तो देखिए, जो हैंडीकैप है ऑलरेडी तो उनका तो मेडिकल हो गया है ना, वो तो उस चीज़ का हैंडीकैप है जो जिसमें वो हैं विकलांगता में है। अगर हाथ से हैं, कान से हैं, नाक से हैं, पेट से हैं, मनबुद्धि हैं, पैर से हैं, तो उनका तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा हल्का मेडिकल होता है, वो टफ नहीं होता, ये जान लीजिए, हल्का फुल्का एक होता है फॉर्मेलिटी के लिए जो आपको करना होता है। तो उस चीज़ को छोड़ के, जिसमें आप हैंडीकैप हैं, उस चीज़ को छोड़ के एक अलग से किया जाता है। अमरिंदर पांडे लिखते हैं, अगर 5 जगह से अपना नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आए तो आगे कैसे डिसाइड करेंगे कि किस में जाना है और किस में नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का प्रश्न में रहता है, बहुत सारे लोग कॉल करके भी पूछते हैं, तो हम उनको सीधे जवाब देते हैं कि अभी इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम लिस्ट आने दीजिए, हम सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप करके वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। क्योंकि अभी हम आपको समझाए फिर बाद में भूल जाइएगा, उस समय कुछ और हो जाए, कुछ और विभाग की तरफ से आ जाए, इसलिए समझाने में दिक्कत होता है। लेकिन अगर आप प्रश्न आ गया है तो इसका हम उत्तर दे देते हैं कि अगर 5 जगह से अपना नाम, अगर देखिए 5 प्रखंड से, 5 नियोजन इकाई से, या 5 ब्लॉक से, या 5 जिला परिषद, जिला नगर निगम से, या नगर पंचायत से अगर आपका आता है तो 5 जगह से, तो सबसे पहले आप देखिए कि हम टॉप कहाँ पे हैं। मान लीजिए कि एक पे 5वें नंबर पे हैं, एक पे 8वें नंबर पे हैं, एक पे 10 पे हैं, एक पे 15 पे हैं, एक पे 20 पे हैं, तो लाजमी है कि आप 20 वाले पे नहीं जाइएगा। टॉप कौन है, तो टॉप 5 यानी कि 5वें नंबर पे हैं वो जाइएगा। उससे पहले आपको देखना होगा कि 5 नंबर पे जो हम हैं और मेरे से ऊपर जो 4 नंबर के कैंडिडेट हैं वो कहाँ के हैं और किस जगह से बिलोंग करते हैं, कहाँ से रहने वाले, इसी ज़िला से हैं क्या। उस चारों को आपको हिस्ट्री निकालना पड़ेगा, इतिहास भूगोल देखना पड़ेगा, उसके बाद उनका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। जब आप उनका संधि विच्छेद कर लीजिएगा तो आपको फिर उस जगह पे जाना होगा। तो कैसे संधि विच्छेद कीजिएगा वो हम ज़रूर बताएंगे कि आपको संधि विच्छेद कैसे करना है उन चारों लोगों का। लेकिन आगे के प्रोसेस आने के बाद वो हमें सब पता है, आपका जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमें पता है, इसलिए हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न नहीं है, तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दों पे कि आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगने वाला है बिहार शिक्षक नियोजन में बहाली में। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो सब ओरिजिनल होगा। ओरिजिनल मतलब दम जो मेन कागज़ होता है वही होगा। तो सबसे पहले 10th का, यानी कि अगर आप 10th
का मार्कशीट और सर्टिफिकेट याद रखिएगा। फिर से अगर आपके पास पेन कलम है तो लेके बैठ जाइए और लिख लीजिए कि कौन कौन सा लगेगा। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट यानी कि अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र। उसी तरह से 12th का भी अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपको दोनों लगेगा, दोनों आपको ओरिजिनल लगेगा। अगर आपने 6 to 8 में फॉर्म डाला है तो 6 to 8 का भी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, या 1 to 5 में आपने 6 to 8 का भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखा है तो वो भी आप ले लीजिएगा। 6 to 8 का ग्रेजुएशन का ले लीजिएगा। अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों ले लीजिएगा। अब आप जो डीएलएड किए हैं, अगर आप डीएलएड किए हैं तो डीएलएड का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों ले लीजिएगा। अगर आपके पास डीएलएड का किसी भी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड होगा तो वो भी आप रख लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं बदमाशी कर देता है, खोज देता है, और कहीं कहीं जो पैसा लिया हुआ रहता है तो आपको छांटने का बहुत जोर उपाय लगाया रहेगा। इसलिए आप एडमिट कार्ड वो ले लीजिएगा। अगर आप बीटीसी किए हैं तो उनका ले लीजिएगा, अगर आप बीएड किए हैं तो उनका ले लीजिएगा, अगर एनआईएस से डीएलएड किए हैं तो उनका ले लीजिएगा, लेकिन लेना आपको ज़रूरी होगा। फिर अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं या बीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं या कुछ भी एग्ज़ाम दिए हैं जिसमें आप टीचर में पास हैं, उनका आप ये ले लीजिएगा। अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र और एडमिट कार्ड आप जरूर रख लीजिएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि वहाँ से फिर आप घर नहीं आइएगा वापस एडमिट कार्ड लेने के लिए, और सब का सब ओरिजिनल होना चाहिए, वो सब आप रख लीजिएगा। ये तो आप हो गया क्वालिफिकेशन। अब आपको क्या लेना है? आधार कार्ड लेना है, आवासीय लेना है, जाति प्रमाण पत्र लेना है। अगर आय प्रमाण पत्र आपको बना होगा पहले से, क्योंकि जब जाति या कुछ और बनाते हैं तो उसमें आय प्रमाण पत्र भी बनता है साथ में, तो आय प्रमाण पत्र भी ले लीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस बनाए हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी डॉक्यूमेंट आप ले लीजिएगा, सब का सब ओरिजिनल ले लीजिएगा। अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो अभी भी बनाने का ऑर्डर दे दीजिए। अभी भी आपके पास 1 महीना का टाइम है। अगर दिसंबर में काउंसलिंग होता है तो 1 महीना का समय है, आपको 10 से 15 दिन में वो बनाने के लिए देगा। अगर लेटेस्ट बना के रख लेते हैं तो ठीक लेटेस्ट में आपको काम देगा, वो आपको रखना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आचरण प्रमाण पत्र, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर डर है तो आप बना लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और फिर इसमें आप प्रश्न कीजिएगा सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ का भी होना चाहिए, तो कहीं के भी चल सकता है, ब्लॉक से भी चल सकता है और डीएम ऑफिस से भी चल सकता है। तो जहाँ से आप बनाना चाहते हैं, ब्लॉक से नहीं बनता है, थाना से बनता है। जहाँ से आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा का सारा चीज़ हमने आपको बता दिया। और एक नहीं 4-5 आप स्माइल वाला पिक वाला फ़ोटो अपना ले लीजिएगा पासपोर्ट साइज़ का, जो कि उस समय आपको काम देगा। तो ये पूरा का पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया दोस्तों। और बिहार शिक्षक नियोजन से कोई प्रश्न होगा मन में तो वो प्रश्न कीजिए, ज़रूर हम आपको बताएंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी हमें बताइएगा। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग अपने फ़ायदे के लिए वीडियो देखते हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए जो भी हो, आपका जो फ़ायदा मिले मुझसे वो फ़ायदा हम ज़रूर आपको देंगे। तो ज़रूर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।